मुझे कुछ साल पहले उजागर सिंह ने एक छोटी सी ज़मीन दी थी दान में, ये 10 बीघा ज़मीन। मैं उसे बेचना चाहता था, लेकिन कोई ग्राहक नहीं मिला। मैंने एक प्लान बनाया था कि इस नकली सपेरे द्वारा गांव में नागमणि की कहानी फैला दूं और ये कहे कि उस जमीन में नागमणि कहीं गड़ी हुई है, ताकि नागमणि की लालच में आके लोग उसे खरीदें और मैं बड़ी आसानी से उस जमीन को दुगने तिगने दामों में बेच सकूं। जय मां दुर्गे। और इसी कारण से आपने दोनों ठाकुरों की हत्या भी कर? नहीं, दुर्गा माँ की कसम, मैंने उन्हें नहीं मरवाया। वो तो किसी सांप द्वारा डसे गए हैं। केडी साहब, आपकी सुविधा के लिए बता देते हैंगे कि दोनों कत्ल के दौरान पंडित जी मंदिर में ही थे। आधा गांव इसका साक्षी हैगा। तो फिर आधा गांव इस बात का भी साक्षी होगा कि मुझे ये जो धमकी पत्र भेजा गया था, इस पर जो लिखावट है ये किसकी है? आप ही की होगी? आप ही की है? नहीं, अरे आप ही की लिखावट है। नहीं, अरे आप ही की लिखावट है पंडित जी। नहीं, किसकी है? ये लिखावट तो बिशंबर की है। हाँ बिशंबर जी, पंडित जी का कहना है कि ये लिखावट आपकी है या नहीं? ये मेरा नहीं है, ये मैंने खिड़की से नहीं फेंका साहब। खिड़की से? मैंने तो किसी खिड़की की बात ही नहीं की। वैसे ये खिड़की से ही आया। हाँ, ये मैंने ही लिखा है, लेकिन मुझे मस्तानी ने कहा था कि लिखने के लिए। अच्छा, तो मस्तानी जी के कहने पर ही आपने नीलाक्षी के बारे में वो जो कहानी नागिन और सपेरे की वो जो... जी हाँ, वो कहानी झूठी थी। और मस्तानी जी के कहने पर ही आपने इनके आंगन में वो केचली, वो पिटारी आपने रखी? नहीं, वो मैंने नहीं रखी। सांप के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। सांप में कुछ नहीं मालूम? मतलब आपने कभी वो सांप देखा तक नहीं? देखा ही नहीं? नहीं, मैं ठहरा अपाहिज, मैं सांप को संभालूंगा हुजूर के अपने आप को। ये मस्तानी से पूछ लीजिए। ठीक है, ये बू आ रही है अजीब सी। ठीक है, मस्तानी जी से पूछते हैं। मस्तानी जी, आप नीलाक्षी की सबसे कड़ी, सबसे कठोर आलोचक रही हैं। आपको इन बातों के बीच पाकर मैं दंग सा रह गया हूँ। जी हाँ, मैंने ही चाचा को कहा था आपको धमकाने के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि नीलाक्षी जेल से बाहर निकले। तो उस पेड़ के एक छोर से नागिन का जाना और दूसरे छोर से नीलाक्षी का बाहर आना, वो कथा सब झूठी थी। मेरे सारे आरोप झूठे थे। और आपको ये झूठ बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कृपया कर अदालत को बताइए। इसकी खूबसूरती, जिस पर दोनों ठाकुर इतने फिदा हो गए थे कि वो दोनों मुझे भूल गए थे, जबकि मैंने इतने सालों से उन दोनों की सेवा की थी। तो इस बुरे व्यवहार के कारण ही आपने दोनों ठाकुरों को सांप से कटवा कर उन्हें मृत्यु दी? नहीं, सांप के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। भला मेरे पास सांप कहाँ से आएगा? सांप भले ही ना हो, खसखस तो है। खसखस? हाँ, खसखस जो आप अपने आंगन में उगाती हैं। खसखस जिसे अगर पीस कर किसी के खाए या पेय पदार्थ में डाल दिया जाए तो व्यक्ति नशे में आ जाता है, कभी कभी बेहोश भी हो जाता है। ठीक उसी तरह जिस तरह नीलाक्षी उस दिन उस ढोंगी बाबा के बीन पर बेहोश हुई थी। हम सबको लगा कि लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि योर ऑनर, नीलाक्षी के जेल के ग्लास में खसखस डाला गया था पीसकर, और लैब की रिपोर्ट। अब बताइए मस्तानी जी, क्यों आपने बेहोश करना चाहा नीलाक्षी को? क्या कारण था इसके पीछे? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, बल्कि इंस्पेक्टर रलिया राम मेरे घर आए थे और
ढेर सारे खसखस के पत्ते लेकर गए थे मुझसे। ये उन्हीं की करतूत होगी। राम राम माई बाप, वर्दी में हूँ वकील साहब, झूठ नहीं बोलूंगा। आपके मन में आपकी वर्दी के लिए इतना मोह देखकर इतनी प्रसन्नता हुई है। चलिए ये बताइए कि वो मेंढक वाली कहानी जो नीलाक्षी को फंसाने के लिए आपने कही थी, वो सच है क्या? नहीं वकील साहब, गलत थी वो। इसके लिए ठाकुर उजागर सिंह ने मुझे 10,000 रुपए दिए थे साहब। और वो वाकया जब नीलाक्षी को ढोंगी सपेरे के बीन के सामने नशा चढ़ा, वो भी गलत था साहब। हमने उसको कचहरी में लाने के पहले उसके पानी में खसखस का पानी मिला दिया था वकील साहब। वर्दी में हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा। और ये काम पुजारी जी ने करवाया था आपसे? जी वकील साहब, 8,000 रुपए दिए थे। और नागपंचमी की रात जब बेहोशी की हालत में नीलाक्षी वहाँ ठाकुर की हवेली पहुंची, वो कैसे? वर्दी में हूँ वकील साहब, झूठ नहीं बोलूंगा। उस दिन हमने हवालात में नीलाक्षी के पानी में खसखस का पानी मिला दिया था और उस कारण वो बेहोश हो गई। और मैंने और मेरे हवलदार चंडीदास ने मिलकर उसे उठाकर हवेली पहुंचा दिया था साहब। और वहां पहुंचकर आपने ठाकुर उजागर सिंह जी को जिंदा पाया? नहीं साहब, जब हम वहां पहुंचे माई बाप तो वहां ठाकुर साहब थे ही नहीं। माँ कसम हमने उन्हें नहीं मारा साहब। ओ भला हमारे पास सांप कहां से आएगा माई बाप? वैसे भी मैं सांप से बहुत डरता हूं साहब, बहुत। और इस काम के लिए नीलाक्षी को वहां ठाकुर की हवेली तक पहुंचाने के लिए 11,000 आपको मिले थे। किसने दिए थे? वर्दी में हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा साहब, सरपंच जी ने। सरपंच जी ने दिए। सरपंच जी, आपने नीलाक्षी को कोठरी में बेहोश करवाकर ठाकुर जी के हवेली भिजवाया। क्यों भिजवाया? क्यों किया ऐसा आपने? अरे बोलिए ना, क्यों किया ऐसा? उजागर सिंह से दुश्मनी निकालने के लिए। जज साहब, कहने को तो गांव का सरपंच मैं हूं, लेकिन चलती सिर्फ उजागर सिंह की थी। मुझे अपने पांव की जूती समझता था वो। इसलिए मैंने सोचा हरी अदालत में उजागर सिंह ने नीलाक्षी को उठवाने की धमकी तो दे ही डाली है। अगर मैं नीलाक्षी को हवेली पहुंचा देता हूं तो आप उसे गिरफ्तार कर लेंगे। इसलिए यह काम मैंने रली आराम से करवाया। तो इसीलिए बदला लेने के लिए आपने ठाकुर उजागर सिंह जी को। केडी साहब, इनके पास सांप नहीं हैगा। ये कहां से उजागर सिंह जी की जान ले सकते हैंगे? हाँ, मेरे पास सांप कहां से आया? और वैसे मैं खुद आपके साथ हवेली गया था जब उजागर सिंह की लाश मिली थी। सुन लिया ना केडी साहब? अब बताइए, आपने 6 लोगों पर उंगलियां उठाई है। इन 6 लोगों ने माना कि कोई गलत कांड किया जरूर हैगा, जिसके लिए कानून जरूर सजा देगा। लेकिन ठाकुरों की मौत इन 6 में से किसी ने तो की थी, है ना? और केडी साहब, इन 6 लोगों के पास सांप नहीं हैगा और ना ही ये सबूत हैगा कि इनके पास सांप हैगा, और ना ये नागिन हैंगे या नाग हैंगे। फिर कौन हो सकता हैगा? बताइए केडी साहब, और कौन हो सकता हैगा केडी साहब? आपकी मुवक्किल नीलाक्षी जी हैंगी। योर ऑनर, अब तो स्पष्ट हो चुका है कि नीलाक्षी को नागिन के इस मनगढ़ंत कहानी में फंसाया गया था। वो केचली और वो पिटारी भी इसके घर पर छोड़ी गई थी, इनकी नहीं थी। जी, लेकिन ये काम किसका है? अभी तक तो किसी ने इस अपराध को कबूल नहीं किया। जज साहब, हम नागिन के पड़ाव से लेकर इंसानों तक तो पहुंच गए, और ये मेरा विश्वास नहीं, मेरा दावा भी है कि बहुत जल्द हम उन इंसानों में हत्यारा भी ढूंढ निकालेंगे। आज की कार्रवाई यहीं पर समाप्त होती है। कल सुबह 10 बजे अदालत की कार्रवाई फिर शुरू होगी। और हां, तब तक के लिए इंस्पेक्टर रलियाराम, हवलदार चंडीदास
पुजारी पुरोहित, सरपंच लहरी सिंह और अभिनेता बांके चतुर्वेदी को उनकी गैर कानूनी हरकतों के लिए हिरासत में लिया जाता है और बिशंबर दास और मस्तानी को कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा जाता है। जजमान, मैंने तो सिर्फ जमीन। चुप कीजिए पुजारी जी। जज के आदेश को टोकने की हिम्मत कैसे की आपने? आइंदा अगर आपने बेवक्त मुंह खोला तो आपकी सजा को और बढ़ा दूंगा, समझे? जय मां दुर्गे। अदालत बर्खास्त की जाती है। जय मां दुर्गे। अरे सांप सांप, वो गया। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। हाँ तो मस्तानी जी, हुआ यूं कि कल रात इससे पहले कि वो सांप मुझे डसे मेरी आंखें खुल गई और वो सांप वहां से अदृश्य हो गया। मैंने उसका पीछा किया तो आप वहां मिली। कमाल है ना, ढूंढा सांप मिली आप। कहीं आप ही वो नागिन तो नहीं? नहीं, अब मुझे उस सांप के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो तो चाचा के मुंह से सांप सांप सुनकर मैं डर के मारे भाग गई वहां से। तो वहां से तो आप भाग गई थी, लेकिन रात के 3 बजे आप वहां आई क्यों थी? क्या कर रही थी आप? अरे आपने ही तो मुझे बुलाया था ना। मैंने? ये देखिए, ये पर्ची आप मेरे घर के बाहर छोड़कर गए थे। आज रात ठीक 3 बजे मुझे मिलने आना केडी पाठक। जी नहीं मस्तानी जी, ये पर्ची ना तो मैंने लिखी है, ना मैंने भेजी, ना मैंने आपके घर के बाहर रखी। कमाल है, सब तो कारागार में बंद थे, फिर बाहर थे तो सिर्फ आप, वो सांप और हाँ बिशंबर काका। हाँ तो बिशंबर चाचा जी, ये जब भी आप, खैर छोड़िए, ये बताइए चाचा जी के रात के 3 बजे आप वहाँ क्या कर रहे थे? आप ही ने तो बुलाया था। आपकी वो ये पर्ची मिली थी, आपने भेजी थी। मैंने? आज रात के ठीक 3 बजे मुझसे मिलने आना केडी पाठक का। स्पष्ट है चाचा जी कि ये न मैंने लिखा है न मैंने भेजी है। कौन हो सकता है जो आपको और मस्तानी जी को इस केस में फंसाने की चेष्टा कर रहे हैं? क्या लगता है आपको, कौन हो सकता है? पता नहीं बेटा, मैं तो बाल बाल बच गया उसके सांप के काटने से। वो मेरी आंखों के सामने झाड़ी में चला गया और वहां से गायब। और कुछ पूछना है बेटा? हाँ? पैर में तकलीफ हो रही है। अच्छा, नहीं चाचा जी आप जाइए, बैठिए। अरे मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि आप तो ठाकुरों की हवेली के रखवाले हैं, तो कभी भी किसी भी समय जहां आप चाहें आ जा सकते हैं, छूट है पूरी आपको, है ना? हाँ। तो ठाकुरों के कमरे में भी, ठाकुर उजागर सिंह और ठाकुर उज्जवल सिंह के कमरे में भी आना जाना। तो आप कहना क्या चाहते हो? क्या मैंने वो सांप वहां पे छोड़ा? हाँ, ये इस बात की संभावना है चाचा जी। अरे लेकिन मैं वो सांप कहां से लाऊंगा और उसको भगाऊंगा कैसे? मैं ठहरा एक लाचार बूढ़ा अपाहिज, अपने आप को संभालूं या सांप को पालूं? लेकिन देखिए चाचा जी, कितनी निपुणता से आपने ये दोनों कार्य किए। अपने आप को भी संभाला, सांप को भी पाला इस लाठी की मदद से, है ना? मैं कुछ समझा नहीं। अच्छा ये बताइए चाचा जी कि आपकी लाठी में ये 2 छेद जो है, ये 2 छेद क्यों है?
ये बस हैं। है मतलब क्या? लाठी में छेद? मैंने तो नहीं देखा किसी लाठी में 2 छेद हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि हवा अंदर बाहर आ जा सके, इस कारण ये 2 छेद है? सांस ले सके, सांस लेने में तकलीफ ना हो। चाचा जी जरा आपकी लाठी देख सकते? नहीं। योर ऑनर प्लीज। विशंबर दास, लाठी दो। नीचे दीजिए। आप यहाँ लाइए हाथ तक। ये पत्र आपकी जगह। दत्त साहब, एक बहुत ही पुरानी कहावत है, ऐसा वार करो कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। इस उदाहरण में ऐसा वार किया गया कि सांप भी नहीं मरा और लाठी भी नहीं टूटी। मैं अदालत को कुछ दिखाना चाहूंगा यार। पचौरी साहब, आपकी मांग पूरी हुई। Here is the snake, there is the snake का मालिक। साहब, ठाकुर उज्जवल सिंह और उजागर सिंह का कोई वारिस नहीं था। उनके बाद हवेली मुझे मिल जाती। एक तो उन दोनों भाइयों की नीलाक्षी पर बुरी नजर थी और दूसरी तरफ गांव वाले नीलाक्षी को नागिन समझते थे। यही बात देखकर के मैंने एक षड्यंत्र रचा और एक जहरीला नाग खरीद लाया। उसको मैंने अपनी इस लाठी में पाला और उसको सिखाया कि कहीं भी नेवले की गंध मिले तो वो उसे जाकर के डस ले और फिर वापस लाठी में आ जाए। तुम यहाँ क्यों आए? बारे में किसी से कुछ कहा ना तो जिंदा काट दूंगा। पानी लेके आओ। और फिर मैंने ही नीलाक्षी के घर में वो सांप की कैंचुली और पिटारा डाला। और नागपंचमी की रात जब मैंने सरपंच और रड़िया राम को देखा कि वो बेहोशी की हालत में नीलाक्षी को हवेली में ले जा रहे हैं, तो मैंने दूसरा षड्यंत्र रचा कि क्यों ना उजागर सिंह को भी मार दिया जाए। और फिर मैं नीलाक्षी के पास गया और अपने सांप को आज़ाद कर दिया। गंध पाकर सांप उजागर सिंह की तरफ गया और जब सबकी नज़र नीलाक्षी और निशान पर थी, तब मैंने सांप को वापस लाठी में ले लिया ताकि कोई उसे ढूंढ ना पाए। विशंबर चाचा जी, मुझे मारने का प्रयास भी शायद आप ही ने। कल रात मैंने आपको भी मारने की कोशिश की थी। ये कहावत भी सही है माई बाप कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन जब पड़ती है तो
बस। ये अदालत बिशंबरनाथ को ठाकुर उज्जवल सिंह और ठाकुर उजागर सिंह के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करने का हुक्म देती है और कुमारी नीलाक्षी को बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. जय मां दुर्गा। हम तो केडी साहब धन्य हो गए हैंगे, आपके साथ मुकदमा लड़ने का मौका मिला हैगा, बहुत कुछ सीखने को मिला हैगा। अरे ये तो हमारा सौभाग्य हैगा पचौरी साहब। हैगा कि नहीं हैगा? नहीं 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 नहीं, एक फोटो हो जाए। हाँ 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 सर मैं फोटो खींचता हूँ। एक मिनट, मैं भी आता हूं। श्योर सर। आइए आइए आइए, बीच में आ जाइए। आइए यहाँ आ जाइए। सर, आज खुशी के मौके पर आपकी फेवरेट लाइन हो जाए।